अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एडिक्शन हमारा आज का टॉपिक। आइए देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो एडिक्शन की रेशो हाई होती जा रही है उसकी वो कौन सी कॉमन वजूहात हैं जो हर सोसाइटी का हिस्सा हैं। यानी ना सिर्फ वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएटर होंगी मसले वजूहात, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद एडिक्शन में जो इजाफ़ा होता जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं वजूहात का अमल दखल होगा। तो एक तो इसके अंदर जो स्ट्रेस है जो हमारी यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा आंसर हो रहा है जिसकी वजह से हमारी यूथ एडिक्शन का शिकार हो रही है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस की एक वजह कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे इज़ नॉट अ गुड टर्म, जो पॉजिटिव ब्रेन और पॉजिटिव एक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं और उससे डेवलप हो जाते हैं। मगर ये वो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट जो स्ट्रेस क्रिएट करता है वो भी आजकल एडिक्शन की एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरे नंबर पर जब हम देखते हैं कि एक तमाम हमारी जनरेशन जो है वो बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल स्लिप हो गई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उन जितने भी उनकी अपनी पर्सनालिटी की अपलिफ्टिंग थी वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई है। तो और उसके साथ साथ एक मायूसी, नाउमीदी, वो इस कदर बच्चों से लेकर नौजवानों तक और जवानों तक सरायत कर गई है उनके अंदर कि आप उनके साथ बात करें ज़िंदगी की, वो आपको सुसाइडल आगे से जवाब दे देंगे। इसका मतलब ये है कि ये वो वजूहात जो किसी भी तरह से हमारी जनरेशन को जब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुझाई नहीं दे रहा, तो वो एडिक्शन को एक फ़रार का रास्ता समझते हुए या एक ईज़ का रास्ता समझते हुए एक प्लेयरेबल कंटेंट में, उनका जो कंटेंट है वो प्लेयर गेनिंग है, लेकिन प्लेयर उनको उस तरह से नहीं मिल रहा क्योंकि प्लेयर की जगह जो पीछे तमाम सीढ़ी लगी हुई है उस प्लेयर तक जाने की, वो सब की सब नेगेटिव है, वो सब की सब डिस्ट्रक्शन है। तो नतीजतन क्या हो रहा है कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी एट द एंड एडिक्शन की तरफ जा रही है। हमारे माशरे में जो इस वक्त हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं उसके अंदर मैक्सिमम लेवल पर जो स्प्रेडिंग ऑफ एडिक्शन है डिफरेंट टाइप्स की, वो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, जितनी भी हमारे ब्रेन्स हैं वो सब के सब सिर्फ स्लो लर्निंग पर नहीं जा रहे, वो डैमेज हो रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको नज़र आएगा, दिखाई देने लग जाएगा कि आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो किस तरह से स्पॉइल हो रहे हैं। अगर हम बढ़ती हुई रेशो में एडिक्शन की बात देखें कि कौन सी ऐसी टाइप है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक हवा जैसे जंगल में आग फैलती है उसकी तरह से फैल रही है, तो वो इस वक्त आइस का नशा है। इसके साथ साथ अगर हम अंदरून इलाकों में चले जाते हैं या अपने रूरल साइट्स पर चले जाते हैं, रूरल, अर्बन, और शायद मैं भी ये तकसीम के अंदर अगर मैं ना भी जाऊं तो आप देखें रूरल अर्बन का एक डिफरेंस भी ख़त्म हो गया है, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों का डिफरेंस ख़त्म हो गया है। इस एडिक्शन के अंदर अमारत और गुर्बत का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया है। इस वक्त अगर हम रेशो चेक करते हैं तो शायद पढ़े लिखे लोगों की जो रेशो है वो ज़्यादा निकलेगी, और उसके साथ साथ जो ऐसे बच्चे हैं जो अनआइडेंटिफाइड, अपनी डायरेक्शन जिनके पास फ्यूचर की अनआइडेंटिफाइड है। एक तरफ आइडेंटिफाइड लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ प्लान किया है और फिर उसको हासिल नहीं कर पाते, तो वहाँ पर वो भी इस रास्ते की तरफ आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भी लाइन है पूरी की पूरी जिनके पास जो अनप्लान थे, अनगाइडेड थे, अनडायरेक्टेड थे, और वो भी उस तरफ आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं
तो जो कॉमन कॉज बनती है, जो पिन पॉइंट चीज़ आती है, वो है हमारे अंदर का बिलीफ। अगर हम अपनी सोसाइटी में एडिक्शन की बढ़ती हुई टाइप को देखें कि वो कौन सी टाइप है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही है, तो वो आइस का नशा हमें मिलता है, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। हम अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों को किसी भी तरह से, इसमें जेंडर की बात नहीं हो रही है कि आप बच्चे लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, ये बियॉन्ड द जेंडर बात हो रही है कि हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को किस तरह से कैदी बना के रख सकते हैं। मतलब माशरे में वो बाहर नहीं खेल सकते, बच्चे बाहर छोटी एज में नहीं आप उनको भेज सकते कि उनके अब्यूज़ हरास होने का इशू है। आप उनको वैसे आज़ादी नहीं दे सकते कि उनके ख़राब होने का मतलब वो बिगड़ जाएंगे, कुछ और एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाएंगे। आप उनको बाहर नहीं भेज सकते, आप उनकी सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एडिक्शन बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रही है। वो किसी भी चीज़ के किसी भी तरह से एडिक्ट ना होना शुरू हो जाए। तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे सेव करेंगे, बताएं। हम अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को फैलने क्यों दे रहे हैं? क्या ये हम खुद फैला रहे हैं? क्या हम ये फैलाना चाहते हैं? ये जो दो बातें हैं, इनके पीछे कुछ सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम देखें कि हम मॉडर्निज्म को कहाँ पर रखते हैं, डेवलपमेंटल चीज़ों को कहाँ पर रखते हैं, वक्त आ गया है शायद बहुत सी चीज़ों को सेट करने का। हमारे यहाँ इस वक्त रिलीजियस दौड़ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसी तरह से डेवलपमेंटल दौड़ भी लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि वो हमारे सब रिलीजियस पैटर्न्स, वो हमारे सब रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारी जितनी भी रिलीजन की तालीमात हैं वो ऊपर जाती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में उतने ही दर्जे के ऊपर बिगाड़ भी पैदा होता जा रहा है। चलिए, रिलीजन का कॉर्नर एक साइड पे रख देते हैं। अब दूसरे कॉर्नर को देखते हैं कि जहाँ हम डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करते करते एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं कि हमें डेवलप होना है, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया फाइनेंशियल एक क्राइसिस के बबल के अंदर है। हम बीइंग पाकिस्तानी या हम बीइंग अपने जो एशियन कंट्रीज़ हैं, हम उस बबल के अंदर बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में इतने लूपहोल्स छोड़ रहे हैं कि बच्चों को, जो हमारी जनरेशन्स हैं, यूथ है, हमारी किसी भी तरह से कोई भी एज के अंदर मौजूद मर्द है, औरत है, वो अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं इस एडिक्शन के पीछे जाकर। तो फिर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कौन करेगा? किसने डेवलपमेंट करनी है? आपके ब्रेन स्पॉइल हो रहे हैं, आपकी यूथ स्पॉइल हो रही है। आप अपनी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर फेलियर्स को थोड़ा सा चेक कर लें। बच्चे सिर्फ डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। स्कूल्स अपनी जगह पर हैं, एकेडमीज़ उनके पैरेलल खुली हुई हैं, सिवाय मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ के हम और कुछ भी नहीं कर रहे। और मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ भी क्या हैं? एक टोटल बिगाड़। मुझे लगता है कि ये जो हमारी सोसाइटी है वो एक बॉम्ब बनता जा रहा है, जो ऑटोमेटिक एक दिन फट जाएगा, या फिर ये एक ऐसा इतना बड़ा आतिशफिशा पहाड़ है कि जब वो फटेगा तो शायद कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और बहुत ज़्यादा देखें तो ऐसा हो भी रहा है। हर वक्त पेरेंट्स बच्चों के साथ चिपक कर नहीं रह सकते। जब वो बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको मना करते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, तो ये बच्चे, ये जनरेशन, वो अपने पेरेंट्स के अंडर आने से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। उनके लिए पेरेंट्स का समझाना, उनकी बात वैल्यूएबल नहीं रही, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इनके पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो ओल्ड मॉडल हैं। और ये वाली जनरेशन है, ये बहुत एडवांस है, इनको तो सब कुछ पता है। और ये थोड़ा बहुत नशा कर लेना, थोड़ी कुछ प्लेयरेबल चीज़ों के पीछे चले जाना, इससे कुछ भी नहीं होता। तो एक बात याद रखिए, हमने जहाँ खुद को थोड़ी सी जगह दी, मनफी चीज़ें, नेगेटिविटी, उस थोड़ी सी प्लेस से बहुत ज़्यादा प्लेस खुद ले लेती है।
पॉजिटिव बिहेवियर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नेगेटिव बिहेवियर्स के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। पॉजिटिव कायम रहने के लिए बहुत ज़्यादा बिलीव, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर सस्टेनेबल अप्रोच, और आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ढीठ बनना पड़ता है, जिसको डिटर्मिनेशन की हाइट कहते हैं, और ये बहुत मुश्किल काम है। जबकि नेगेटिव स्लिपरीज के लिए बिल्कुल आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सी वजूहात, वो अगर हम नशे के पीछे वजूहात के को देखने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये तो ऐसा ही होना चाहिए, यानी फ़रार का रास्ता तो देखें तो बहुत खुला है ना, तो ऐसा नहीं है। अपनी सोसाइटी को संभालना हमने ही है, और वो संभालना ये नहीं है कि हम सर पकड़ के बैठ जाएं और ये बात कहते रहें कि बच्चे तो हमारे इख्तियार से बाहर हो गए हैं, हम कैसे सेव करें बच्चों को। हम सबको इसके लिए मिलकर इस तरह के सिस्टम डेवलप करने हैं, इस तरह की आवाज़ उठानी है कि हम अपने माशरे से इस नशे जैसे अटैकर को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकें। अगर हम अपने माशरे में रिहैब सेंटर्स को देखें तो रिहैब सेंटर्स में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ बेड नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने इर्द गिर्द, मैं अपने इर्द गिर्द क्या कर सकती हूँ, ये कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल के ऊपर चेकिंग करते रहें, बच्चों को चेक करें, अब उनके स्कूल कॉलेजेस से अटैच रहें और उनके पीयर ग्रुप पे ध्यान रखें, उनके खाने पीने की चीज़ें देखें, उनकी हेल्थ को देखें, और फौरी तौर पर उसके सदेबाप के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दें। ये सबसे पहला स्टेप है। और सेकंड स्टेप ये है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंटल और सोशल सेक्टर के लोग हैं, वो इस पूरे सिनेरियो पर सिर्फ वो ना करें, सिर्फ प्रोजेक्ट्स ना बनाएं, अमली तौर पर इसको माशरे से ख़त्म करने की तदबीर करें और उस पर एक्शन प्लान सोसाइटी में लोगों को दें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम माशरे से किक आउट नहीं कर सकते। हमने तय कर लिया तो हम कल ही इसको ख़त्म करने के लिए सब तय कर लेंगे, हमने ही तय ना किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए आज अपने माशरे में माशरे की सफाई, नशे की तमाम तर इक़साम को शामिल करते हुए माशरे को उससे साफ़ करते हैं और उसके लिए सदेबाप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।